भाई 36 बिरादरी ना फर्ज निभाना से मोहन शर्मा को सरपंच बनाना से। वही बात है 36 हमारी मातृशक्ति है, बेटियां हैं और जो भी युवा साथी हैं, मैं तो ये कहूँगा भी अपने भविष्य को ध्यान में रखकर वोट करें। और किसी को भी किसी प्रकार की सुविधा से अगर कोई भी आदमी उसे छूटेगा नहीं, सबको सुविधा मिलेगी। ये पहले सोच रखा है। मैं आप वादा करता हूँ मैं अपने गाँव से। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना देशी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी और बात करने लग रहा हूं गोंदर गांव की। गोंदर गांव मशहूर गांव, भाई मशहूर तो न्यू है भाई, पाँच छह कुछ खबरें देखने न मिल रही थी इस गांव राम के। जो मौजूदा सरपंच की बात करूं भाई, निलंबित हो रही है, सस्पेंड हो लिए हैं। लेकिन दूसरी बात अगर करूं भाई, नए पद उम्मीदवार है मोहन शर्मा, नए पद उम्मीदवार है जो गोंदर गांव रामता है। चुनाव में ताल ठोक चुके हैं। कदे ना सोची थी भाई मैं चुनाव में खड़े होऊंगा, लेकिन कारण क्या रहा भाई, गरीब परिवार, असहाय परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब थी। कोरोना काल में जो समाज सेवी लिखाए अंडा थे, लेकिन वे कड़े न कड़े खरा नहीं उतरे। और बात करूं मोहन शर्मा की भाई, वो गांव राम में जिन गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी उनके बीच में खरा उतर गया। लेकिन फोटो की बात करूं, कहीं ऐसे देखे हैं दो चार समाज सेवी उतरा हैं और फोटो वायरल कर दे हैं। गरीब परिवार का अपमान हुआ है कितना कितने, लेकिन फोटो लेना पसंद नहीं करे मोहन शर्मा ने किसी की भी, ताकि किसी गरीब परिवार का अपमान ना हो। लेकिन हम न कड़े एक बात जरूर आवा सामने कि कई परिवार के हमारे पास फोन आए, गरीब परिवार के भाई सब ऐसा है कि हमारे जो मजाक बनाया जा रहा है गरीब परिवारों का कि हमारी फोटो वायरल करके इस चुनाव जो यात्रा चल रही है, सरपंच की बात करूं, ब्लॉक समिति की बात करूं या जिला पार्षद की, इन दौरान वो फोटो बार बार वायरल करी जा रही है। सम्मान देवा एक परिवार ने बतावा है 10 परिवार ने, कितना कहते उस परिवार का अपमान है गरीब परिवार का। लेकिन वो परिवार कहता है कि पत्रकार महोदय हमारे को ये बताओ कि हमारे को चलो राशन दे क्या, मोल खरीद लिए क्या। इस तरह के जो बातें हैं भाई, मैं तमाम उन समाज सेवियों ने बात कहूंगा किसी गरीब परिवार का मजाक का पात्र ना बनाए। अब वही बात है, कुछ सीख क्या करो। मोहन शर्मा की बात करूं, नए पद उम्मीदवार है भाई, किसी की फोटो लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि वही बात है किसी गरीब परिवार का अपमान ना हो। और अगर बात करूं भाई, चुनाव में खड़े होने का कोई नहीं सोची थी कभी चुनाव में सरपंची में दावा ठोकूंगा, ताल ठोकूंगा। लेकिन गांव राम के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, माता हैं, बहनें हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त करके चुनाव में ताल ठोक दी है। और बात करेंगे गांव राम के, एक और चीज़ हमारे पास वायरल होकर लग रही थी, ऑडियो। उस ऑडियो में भाई सॉन्ग की एक ऑडियो है मोहन शर्मा की के डूंडा ठा रखा है, उसमें चाड़ा पाट रखा है, वो भी सुनावेंगे था ना, एक बार सुना दे भाई साहब। सरपंच बनाना से 36 बिरादरी में भाई यू फर्ज निभाना से, यू फर्ज निभाना से भाई मोहन शर्मा इनके यू सरपंच बनाना से, भाई मोहन शर्मा इनके यू सरपंच बनाना से। भाई 36 बिरादरी ना फर्ज निभाना से मोहन शर्मा को सरपंच बनाना है। वही बात है 36 बिरादरी परले पार उतारेगी ना उतारेगी वो तो चुनाव के बाद देखना होगा, क्योंकि जब वोट डलेगी। लेकिन बात करूं भाई छवि की, भाई नेक सोच और नेक इरादे हैं। और छवि की बात करूं भाई, मैंने गांव राम में गाड़ी रोकी थी अड्डेवा, तो बुझ जाता भाई मास्टर कहीं खड़े हैं भाई। छवि और बिहेव किसा है इसका मोहन शर्मा का। तो मोहन शर्मा के बारे में उन्होंने एक बात कही थी भाई, नेचर का बिहेव का सबके साथ राम रमैया और उठ बैठ बढ़िया है भाई की। देखना ये होगा कि गांव राम न कितने परले पार उतार सकते हैं मोहन शर्मा अगर सरपंच बन जाते हैं। और मेन मुद्दे क्या रहेंगे इसके गांव राम तवा भी जानेंगे। एक बार राम राम कह दीजिए अपने गांव राम। सभी ग्रामवासियों को राम राम, गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और कार्तिक पूर्णिमा की भी सभी को शुभकामनाएं। किन मुद्दों को लेकर आज से सरपंची में जो ताल ठोक रखी है? बिंदर जी, सरपंची में ताल ठोकने का हमारा मेन कारण है कि भी जो गांव को मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी प्राप्त हो। खासकर जो युवा हैं उनको एजुकेशन और स्पोर्ट्स का हम ये देख रहे हैं कि पिछले जितने भी सरपंच पहले बने हैं या जितने भी चुनाव, उनमें कोई मुद्दा नहीं रहा है युवाओं का, एजुकेशन का और ना ही स्पोर्ट्स का। हम देख रहे हैं हमारे गांव में स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है जी। हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई की तरफ और खेल की तरफ इनका ध्यान हो, जो हमारे गांव का नाम भी रोशन करे। और जब तक पढ़ाई और खेल कूद में हम सारी सुविधाएं बच्चों को नहीं देंगे तो बच्चे पिछड़ेंगे हमेशा। युवा गलत रास्ते पर इसलिए जाता है क्योंकि उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती, अच्छी खेल सुविधाएं नहीं मिलती। जी। अच्छा, एक चीज़ और देखने ने मिली, 5-6 में एक बार हो रहा था गाड़ी लेकर, जब हमने देखा था कि युवा है जो सड़कों की तरफ दिखा है और हाथ में पेरन के रगड़ा है। बिल्कुल, ये ज़्यादातर बच्चे इन चीज़ों के कारण ही वो जब उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी तो नशे की तरफ जाएंगे।
क्या बोलना है उसने उन पब्लिक? बिल्कुल, जो कि कुछ बच्चे वो तम्बाकू लगाते हैं, कोई स्माइक का नशा करता है, कोई दारू पीता है, भांग भी जो उसको सुल्फा बोलते हैं जी। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों का ध्यान बच्चों में नशा होना चाहिए, शिक्षा का, खेल का, ताकि हमारे गाँव का नाम भी रोशन हो। हम तो अपने गाँव को ऐसा आदर्श गाँव बनाना चाहते हैं कि बाहर भी ये रुका पड़े गाँव का भी, गोंदर गाँव से इस भर्ती में इतने बच्चे लगे हैं, ताकि यार जब वो तब लगेंगे जब उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी। मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी भाई, मास्टर होएगा जो टीचर होएगा वो भाई बच्चा ना अच्छी शिक्षा की तरफ ले जाए। लेकिन बात करूं भाई, स्टेडियम बनाने थे भाई सारी सुविधा नहीं मिलती, लेकिन उसमें कोच की सुविधा भी कितने कितने लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम साफ नियत साफ होना तो उसके अंदर हम कोच की सुविधा पंचायती फंड भी दे सका है। कई गाँवों में मना देखने न मिल रही है कि सरपंच ना पंचायती फंड से कोच की सुविधा दे रखी है, खाली स्टेडियम बनाने थे सारी सुविधा नहीं मिलती। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम बच्चों को सारी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराएगी, प्रोवाइड कौन कराएगा? पंचायत कराएगी। कोई बच्चे किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, कई बच्चे हैं जिनका भी चलो आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं गरीब परिवार से, खेल में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन वो पैसों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। हमारा यही रहेगा कि पंचायत उसका पूरा सहयोग करेगी हर मामले में, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे खेल प्रतियोगिता हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। अच्छा, पंचायत पूरा सहयोग करेगी आपने कह दिया, लेकिन पंचायत कई बार सरपंच ऐसे भी हुआ जो से मतलब बाहर जाता घूमा है, अंडा है, लेकिन गांव राम ने इतना टाइम नहीं दे पाते। बिल्कुल, जो पंचायत घर हमारे गांव का बना हुआ है जी, वो इसलिए बना हुआ है ताकि सरपंच की हाजिरी यहाँ हो। जो गांव का कोई भी व्यक्ति, बुजुर्ग हो, कोई नौजवान साथी हो, जो भी सरपंच से काम हो वो भी पंचायत घर में बैठा मिले और उनको कोई दिक्कत नहीं, उसको ये नहीं हो भी उसको ढूंढता फिरे जाए, आज वो फलानी जगह जा रहा है, आज फलानी जगह जा रहा है, या घर पे बैठे रहे, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अगर हमको गाँव राम मौका देता है तो हमारी हाजिरी पंचायत घर में रहेगी, ताकि गाँव वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं। लेकिन आपने तो कह दिया, लेकिन कितने कहते अगर पंचायत घर में हाजिरी भर भी दे सरपंच, फिर पक्षपात वाली बात आवा है कि इसने मेरे से वोट दी थी मैं इसके काम करूंगा, इसने मेरे से वोट ना दी इसके मैं काम नहीं करता। ऐसा है, अगर एक बार आप गाँव की जनता जनार्दन आपको ये सरपंच बना देती है, वोट देती है, अब फिर उसमें ये मैटर ही नहीं करता भी किसने आपको वोट दी है, किसने आप वोट नहीं दी, फिर आप पूरे गांव के सरपंच हो। ये भेदभाव कर दिया तो फिर गांव का तो फायदा नहीं फिर सरपंच बनने का जी। तो सरपंच बनने का क्या फायदा है? फिर आप सबको एक समान नज़र से देखो, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, कोई भी हो, सबका समान रूप से उसका आदर करना चाहिए। समान रूप से आदर करना चाहिए, बहुत अच्छी बात लिखड़ का सामने आई है। लेकिन एक बात और देखने मिल रही है, सरपंच तो बाद में बना है, लेकिन पहला सुपने लेने लग जाए 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर कि भाई कोठी देख रहा हूँ, पहला मैं करनाल कुरुक्षेत्र पे वाह। तो इस चीज़ की जो बात करूँगा मोहन जी, कि जो आज नए सरपंच पद उम्मीदवार खड़े हैं, रात ना सुपना ले हैं तड़की लग सरपंच बन जाए हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो कोठियाँ के देख कहाँ करा भाई, किते करनाल देख ली, किते कुरुक्षेत्र देख ली, भाई कोठी बाहर गाड़नी है, गाँव राम में तो रहना नहीं है। इन सब बातों के कारण ही आज बिंदर भाई सबका विश्वास टूट चुका है। पब्लिक किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकती, क्योंकि जब बन जाते हैं तो उनके सपने दूसरे हो जाते हैं। भी मैं फलानी इतनी तो मैं ज़मीन बना ली, इतना मेरी कोठी होनी चाहिए, जबकि जो गांव की दिक्कत है होनी तो गाँव राम वोट किस लिए देता है, ताकि जो दिक्कत है वो हमारी दूर हो। इस गांव में करोड़ों रुपए आता है मोहन जी, लेकिन अगर नियत साफ हो तो स्वर्ग बन जाए गांव का। लेकिन एक बात कहूंगा मैं, गोंदर गांव की उन जनता थे, पब्लिक थे, लेकिन सरपंच के ऑफिस टालना चमक जाएगी, लेकिन भाई थारे गांव राम ना कम सुविधा मिल पाएगी, ऐसा देखने मिल रहा है। सच्चाई है इस बात में? तो बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन हमारा जो विजन है, हम ये चाहते हैं भी आने वाला गाँव का भविष्य उज्जवल हो और गाँव में ऐसी ऐसी सुविधाएं जो गाँव के लोगों ने अभी तक सोची नहीं है, ताकि सबको, जैसे कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधाएं होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट की सुविधाएं होती है, उनको लोगों तक लाभ ही नहीं पहुंचता। उनका क्यों नहीं पहुंचता? जब तक हम यहाँ पंचायत घर में, जो पंचायत घर मेन चीज़ है, वहाँ पर 4 बच्चों को लैपटॉप देके, कंप्यूटर देके वहाँ नहीं बिठाएंगे, और जो भी बुजुर्ग है घूमता फिरता है, या कोई युवा साथी है, या कोई माताएँ हैं जो वहाँ तक बेचारे धक्के खाते फिरते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं भी पंचायत घर में सारी सुविधा हो, जो भी सरकार की पॉलिसी हैं वो यही लोगों को उनको मिले और कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़े, उनका बेनिफिट सीधा उनको। आप कह धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बात करूं डिपो होल्डर की, डिपो होल्डर का जो सामान है, कई बार डिपो वाले न्यू कहते हैं भाई सामान सड़ेगा तो सड़ जाएगा, जिसने ले जाना वो ले जाएगा, क्योंकि कई बार गरीब आदमी दुखी भी हो, परेशान भी हो और भूल भी जावा है, क्या उसका फर्ज नहीं बनता ग्राम पंचायत का कि उसके घर तक पहुंचा दो? नहीं, जो भी डिपो होल्डर जिसके भी पास है, हम तो ये चाहेंगे भी उनको प्रोत्साहित करें भी आपका भी जितना अच्छा काम होगा आपको भी सम्मानित किया जाएगा भी फलाना डिपो होल्डर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों को राशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको भी प्रोत्साहित करेंगे तो वो अच्छा काम कुदरती करेंगे जी। जब हम अगर उनके पीछे लगेंगे तो वो काम कैसे करेंगे? तो फिर वो तो मतभेद हो जाएगा ना, मतभेद तो हमें करना नहीं, हमने तो संतुलन बना के रखना है
चाहे कोई भी है जिसके पास डिपो, हम उनको कहेंगे भाई नहीं, आप ऐसा है जो बेचारे धक्के खाते फिर तो उनको आप सामान प्रोवाइड कराओ, नहीं वो खराब हो जाएगा ना आपके किसी काम का ना इनके किसी काम का। अच्छा, एक जोहड़ है, जोहड़ की बात करूं, उस जोहड़ का पानी ना सड़क पर आ जाए, जानो आप जोहड़ भी वो, मतलब आज तक मैं कहूँ उसका कोई काम नहीं हुआ, कारण क्या रहा उसका? यही है बिंदर भाई, इन कामों के पहले तो वोट मांग ली जाती है, लेकिन सरपंच बनने के बाद ये काम ऐसे के ऐसे पड़े हैं। अभी भी 5 साल गुजर गए लेकिन वहाँ पानी ऐसे ही रुक रहा। अभी विधायक साहब धर्मपाल गोंदर जी उन्होंने कुछ डलवा रखी है, अभी वो काम चला हुआ है, उसका पाइप काम चला हुआ है। अब उसका पानी यहाँ ड्रेन के अंदर ये कुछ इधर ये जोड़ है खाली, यहाँ आएगा फिर उस समस्या का हल हो जाएगा। बाकी अगर आगे जनता जनार्दन हमें मौका देती है तो इस समस्या को पूरी तरह से हम खत्म किया जाएगा। और भाई बात करूं कंप्यूटर लैब की, बात करने लग रहे थे मोहन शर्मा की, कंप्यूटर लैब बनी है उन बेटियों के लिए, उन छात्राओं के लिए। कितनी वोट है? 12,000? बिल्कुल 12,000 के लगभग वोट है जी। 12,000 के प्लस वोट बताने लग रहे हैं इस गाम राम की भाई। उन बेटियां ना, उन छात्राएं ना, हाथरस कांड की बात करूं या प्रियंका रेड्डी की बात करूं या भाई दामिनी कांड की बात करूं, जो छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं, यौन शोषण के मामले, बलात्कार के मामले, इस तरह के मामले, हमारी बेटियां हैं, छात्राएं हैं, बहनें हैं, वो पढ़ने के लिए कितना बाहर जावा है। लाइब्रेरी की सुविधा मिल जाए, कंप्यूटर लैब की सुविधा जो एड़ा गाम राम में मिल जाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है। सही कहने लग रहा हूँ भाई? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। क्योंकि जो आज बात चल रही है बेटियां की, बेटियां में बहन मरी शाम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल लिब्बे जिंदा है, इस तरह के जो मामले पड़ने लग रहे हैं, सच्चाई है? हाँ जी, हम बिल्कुल। क्या लगा है मोहन इन बातों पर खरा उतर जाएगा? कंप्यूटर लैब की बात करूं या भाई बात करने लग रहे हैं लाइब्रेरी की, बिल्कुल एकदम खरा उतरेंगे जी। साफ छवि है, इन इरादे बहुत नेक हैं, बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब, और गांव का ऐसा बहुत बढ़िया विकास करेंगे कि आगे आने वाले भी और पीछे जो सरपंची कर चुके हैं वो भी देखेंगे कि भी हाँ भी मोहन ने अच्छा काम किया है। दबाव मत नहीं बोल रहे? कमाल की बात है जी। दबाव किस बात का था भाई? दबाव मैंने बोल रहे, बताने भाई है अपना निपटाने लग रहे हैं। अच्छा, बचपन का साथी है, पता है इनके कैसी सोच है। है किसी के साथ आज तक कभी धोखे वाली कोई बात नहीं की है, ना किसी के साथ किसी फर्क से बतलाते हैं। नहीं तो नहीं हमारे बाद में बुरा आ रहा भाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल साफ छवि है, साफ छवि है भाई। मतलब बिहेव की बात करूं भाई, हमने जो गाड़ी रोकी थी अड्डे पे, अड्डे के दौरान हमने एक चीज मेरा लगी है कि 4 आदमी गाड़ी के अलावा खड़े हो गए। बोले नुका भाई साहब किसका जाना है? मैं बोले भाई मास्टर है कोई मोहन शर्मा, उसके घर जाना है। बोले डेरे पे है, लेकिन भाई मैं एक बात और बूझनी है, उसका नेचर बिहेव के बारे में बताओ, गाँव आराम न ठा देगा, कवा भी जो का त्यों रखेगा। वो बोले भाई बिहेव की बात सुन ले, बहुत बढ़िया बिहेव, सबके साथ राम रमैया रूठ बैठ बढ़िया बताई है। दूसरी बात करूंगा भाई, गांव रामना जो मतलब आत्मनिर्भर मोदी का जो नारा लाग रहा है आत्मनिर्भर, भाई कोई सिलाई सेंटर की सुविधा है सरपंच की तरफ से? बिल्कुल यहाँ पर सिलाई सेंटर की सुविधा भी, लेकिन हम उसको दायरा बढ़ाएंगे उसका, ताकि जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने। हाँ जी, उनको बिल्कुल दायरा बढ़ाएंगे। और आप लाइब्रेरी की बात कर रहे थे, मेरी ये सोच है भी लाइब्रेरी पंचायत घर में ना होके जो गांव की 36 बिरादरी के बच्चे हैं, छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जो बेटियां हमारी, उनको सुविधा मिले। तो हम जैसे जो चौपाले बनी हैं उनके अंदर ही कराएंगे, क्योंकि हम पंचायत ने फंड देना है, कोई घर से थोड़ी लगना है हमारे। ताकि पंचायत घर भी क्यों सरपंच पे भी क्यों डिपेंड रहे वो ताकि उनके पास ही जाए, उनके पास ही उसकी चाबी हो। किसी ऐसी लाइब्रेरियन बना देंगे हम हर एक जगह, और उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। और कंप्यूटर लैब, आज का आधुनिक युग है जी, कंप्यूटर का होना बहुत जरूरी है। हाँ, कंप्यूटर का ज्ञान बहुत महत्व रखता है आगे भविष्य के लिए। बात करूं एक ट्रैक्टर ट्रैली एक ऐसा है कोई गांव में आज तक मिला है कि जिसका कबाड़ा उठा कर भाई कितने बार बूर फेंक दे गांव राम थे? जैसे एक अभी है एक जिसको छोटा वो टेम्पू सा मिला हुआ है, वो तो लेजता है जैसे जगह जगह, लेकिन अब कई दिनों से तो दिखाई नहीं दे रहा हमें वो शुरू में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सारे काम शुरू में दिखे हैं 5 या 6 महीने, उसके बाद वो भाई ट्रैक्टर ट्रैली गुम हो जाए, लापता हो जाए। क्योंकि उसके बाद फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक चीज़ डालते हैं भाई हमारे गांव राम का जो कबाड़ा उठाया कर रहा था वो ट्रैक्टर ट्रैली लापता हो गया, गुमशुदा हो गया, उसकी तलाश की जाए। तो भाई इस तरह के जो मामले कई गाँवों में देखने न मिल रहे हैं। शुरू में 5-6 महीने तो दिखाएंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। और शुरू में पार्किंग की सुविधा दिखा देंगे, पेड़ पौधे लगा देंगे, और भाई सोशल मीडिया फोटो डाल देंगे हमारा गाँव राम चमक गया। लेकिन उसके बाद वो कितना चमके? बाद सोलर पैनल की बात करूँ, सोलर पैनल की सुविधा नहीं है इस गांव में, लेकिन कई गांवों में मिली है सोलर पैनल की सुविधा। अभी नियत साहब और सोलर पैनल भी लग जाए, एक तो युवाओं को रोजगार मिल जाए, तो दूसरी तरफ बिजली की बचत भी हो जाए। सही कह रहे हो? जैसे यहाँ ये बिजली ये है जलघर है जी, कई बार क्या होता है कि भाई लाइट हो तो मोटर चलती है, पानी पहुँचता है लगातार। कई बार लाइट मौसम खराब होने के कारण बिजली 2-2, 3-3 दिन नहीं आती गाँव में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये सोलर पैनल लगवाएंगे ताकि अगर बिजली ना भी आए तो मोटर दिन में सोलर से चले और पानी की दिक्कत ही ना हो गाँव वालों को। पानी की दिक्कत ही ना हो। कितने ट्यूबवेल हैं पब्लिक हेल्थ के?
यहाँ पर 3 से 4 7 हाँ 7 टेबल है। चारा में चल जा है काम। बिल्कुल काम देखो चल जाता है। अगर हाँ पता क्या दिक्कत भी है, आगे और लगवाएंगे। अगर आप सरपंच पद जीत जो, क्या वो बनवा पाओगे? का टेबल बिल्कुल बिल्कुल बनवाएंगे। और मेरी एक सोच है भी, जैसे लड़कियों का कॉलेज यहाँ होना था तो, लेकिन वो बस्तली गांव में चला गया। लेकिन हमारी वो सोच है, कईयों की डिमांड भी है, बच्चे पहले भी सीएम साहब आए थे, उनके सामने मुद्दा भी रखा था। तो यहाँ पर बस्तली की 4000 के लगभग वोट है। 4000 ओडे की वोट है, 12,000 ये अड़े की वोट है। मतलब बात वो है भाई, 12,000 प्लस वोट बताने लग रहे हैं इस गांव में। उन बेटियां उन छात्रा उस कॉलेज की सुविधा मिल जावा, लेकिन कितने जाने की जरूरत ना पड़ा। ये बस्तली जमा है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, बस्तली की हमारे, मैं बस्तली ही पढ़ाता हूँ जी। हाँ जी, और वहाँ कॉलेज भी अभी स्कूल में क्लासें लगती है, क्योंकि बिल्डिंग तैयार हो रही है वहाँ पे। जब तक बिल्डिंग तैयार नहीं होती तो स्कूल में क्लास लगेंगी। हमारे गांव से बहुत सी हमारी बेटियां हैं जो वहाँ पे पढ़ने जाती हैं जी। तो हम ये सोच रहे हैं, अभी आगे एक नर्सिंग कॉलेज की डिमांड हमने सीएम साहब के सामने भी रखी थी। लेकिन अगर हम चुन के आते हैं तो नर्सिंग कॉलेज तो हमारी बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी है जी। वो लड़कियों के लिए तो कुछ ना कुछ, जो छात्राएं हैं बाहर, हमारी बेटियां बाहर ना जाए, वो तो हमने बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े जी। वाल्मीकि समाज की एक शिकायत थी भाई, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था कुछ दिन पहले कि हमारे जो बीपीएल कार्ड हैं उन तक वो सुविधा नहीं पहुंची। कोरोना काल की बात करूं, उन तक वो राशन नहीं पहुंचा। लेकिन फिर भी हमने जैसे कैसे करके भाई उन तक हेल्प पहुंचाई है, मदद कराई है अधिकारियों के माध्यम से। लेकिन इतना बड़ा गांव राम है और इतना भाई करोड़ों रुपए आता है इस गांव में बजट का, लेकिन उसके बावजूद नीयत साफ ना होने के कारण आज यू काम है जो यू गांव राम है जो का त्यों है। वही बात है, आज पैलेस की सुविधा है इस गांव राम में? पैलेस की सुविधा है जी। अच्छा, पैलेस की सुविधा है। और रही बात सुविधा, पार्किंग की सुविधा नहीं है उसके अंदर। शहर में सुविधाएं मिल जाए पार्किंग की, लेकिन गांव रामना नहीं मिलती भाई। ये गांव रामना भी मिलनी चाहिए ना मिलनी चाहिए? गाँव बिल्कुल मिलनी चाहिए। पार्किंग तो मेन समस्या है। कई बार पार्किंग हम रखेंगे तो उससे तो सुविधाएं बढ़ेंगी, ताकि दिक्कत भी नहीं आए किसी को। तो हमारा एक और है भाई, जैसे आप बीपीएल की बात कर रहे थे जी। बीपीएल कार्ड का सर्वे जैसे बाहर से करने आते हैं जी, जबकि पंचायत गाँव की, हम गाँव में रह रहे हैं, हमें भी तो पता है भी किसको जरूरत है। जी जी बिल्कुल। कई जरूरतमंद लोग रह जाते हैं, उनका बीपीएल कार्ड ही नहीं बनता। अच्छा, अगर मन में यू है कभी इसने वोट नहीं दी थी, इसका क्यों बनाऊंगा? नहीं, वोट दी ना दी इससे कोई मतलब नहीं। अगर वो उसका हकदार है तो उसका बीपीएल कार्ड बनेगा, चाहे वो वोट दो या ना दो। इससे कोई हमने किसी के साथ वो थोड़ी करनी है, भेदभाव तो करना ही नहीं। इसीलिए तो हमने इसमें आए हैं सरपंची में भी, भेदभाव नहीं करना किसी के साथ। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनका पंचायत पुरजोर सहयोग करेगी। जो बच्चे आगे पढ़े लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको प्रोत्साहित करेगी गेम में भी। और जैसे खेल प्रतियोगिता बिल्कुल हमारे गांव से लुप्त हो गई है, बिल्कुल पिछले कई सालों से। हम हर साल खेल प्रतियोगिता कराएंगे और हमारी ये सोच है, हम अपने गांव में कुछ 4-5 ऐसे गेम पकड़ेंगे जिनको हम कोच भी देंगे। बच्चों को जिम खाने की सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी स्टेडियम के अंदर, और कोच उनकी तैयारी करवाएगा। वो किसी भी लेवल तक जाए, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट तक, सारा सहयोग पंचायत करेगी। उनको किसी भी पैसे पहले फाइनेंस सिस्टम या आर्थिक स्थिति तो हम उनको रहने नहीं देंगे, वो पंचायत की जिम्मेवारी है। भाई 36 बिरादरी है जो गांव राम की गोंदर की है, मैं उनसे एक अपील करूंगा भाई, आप ना देखना है आपकी उम्मीदों पर, आपका नया पद उम्मीदवार कितना खरा उतरेगा। लेकिन बात करूं भाई लाइब्रेरी की सुविधा, कंप्यूटर की सुविधा, और भाई और बताने लग रहे हैं जिम की सुविधा, और भाई स्टेडियम तो मिल गया, लेकिन स्टेडियम में कोच की सुविधा, इस तरह की जो सुविधा से वंचित है गांव राम, वो सुविधा मिलेगी। अगर मैं सरपंच बन जूँ, जीत जूँ, आप लोगों ने बनाना है, वो किसे बनाना है, किसे चुनना है, वो देखना है। लेकिन बात करूंगा भाई बिहेवियर नेचर की, भाई वही बात है जो आज पढ़े लिखे युवा आपके बीच में उतर गया, ताल ठोक दी सरपंची की। लेकिन बात करा है गांव राम ते किस प्रकार से अपील करेंगे वोट की और सपोर्ट की, वो भी जानेंगे जी। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ, जो भी बुजुर्ग हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, बेटियां हैं, और जो भी युवा साथी हैं, मैं तो ये कहूँगा भी अपने भविष्य को ध्यान में रखकर वोट करें। और किसी को भी किसी प्रकार की सुविधा से अगर कोई भी आदमी उसे छूटेगा नहीं, सबको सुविधा मिलेगी। ये मेरा बिल्कुल मैंने पहले ही सोच रखा है। मैं आप वादा करता हूँ, मैं अपने गाँव राम से, हम अपने गाँव को आदर्श गाँव बनाएंगे। अगर पूरी सुविधाएं जो भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंटर की, और जो हमसे बनेगा, पंचायत किसी को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देगी, चाहे बीपीएल कार्ड की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो। खासकर युवाओं का तो हमारा ध्यान है। युवा तो अभी जो इस नशे की राह पर गया ना, उसको तो हम बिल्कुल, हमारे गांव का नाम ये कराना है भी इस गांव के गोंदर के बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, और इस भर्ती में भी इतने बच्चे लगे गोंदर के, इतनी सुविधाएं देंगे जी उनको। साल या 2 साल के अंदर ये सुविधा है ना पूर्ण पट्टे। देखो अब तो सरकार ने राइट टू रिकॉल का कानून लेके आई है। अगर हम अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो पब्लिक को एक वो दे दिया सरकार ने मौका भी, आप उसको 1 साल के बाद सरपंची उससे छीन सकते हो। क्योंकि अगर वो तो फिर
उसका भी तो ये है, और बिल्कुल चाहे ये हो या ना हो, लेकिन हमने पहले ही मन बना रखा कि गांव में इतनी सुविधाएं दे देंगे, कोई भी चाहे वो युवा हो, चाहे वो हमारी बेटियां हों, मातृशक्ति हमारी महिलाएं बड़ी हैं, जो बुजुर्ग हैं, किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। हमारा हर सुविधा यहाँ मिलेगी गोंदर गांव में, इसीलिए आदर्श गांव बनाएंगे, किसी भी तरह की किसी ना किसी के साथ भेदभाव। सरकार की जो स्कीमें हैं, मुहिम है सरकार की, गांव राम तक नहीं पहुंच पाती, वो स्कीमें की बात करने लग रहे हैं। मोहन शर्मा जी नए पद उम्मीदवार गांव राम गोंदर तक खड़े हैं, हल्का नीलो खेड़ी तक खड़े हैं, तो बताने लग रहे हैं भाई मैं सरपंची पद पर खड़ा हूँ, लेकिन मैं जो सरकार की मेरे गांव राम ना गरीब परिवार ना जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, गांव राम ने एक अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा, उन बेटियां ना उन छात्रा ना कंप्यूटर की सुविधा, वो सब सुविधाएं मैं अड़ा लेकर आऊँगा ताकि मेरे गांव राम ना वो सुविधा मिल सका। कोई भी गांव राम मेरे गांव राम के बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिला हैं या बुजुर्ग पेंशन तंग है, परेशान है, तो वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो जाएं, मिल जाएं उन गांव राम ने। तो चुनावी जो यात्रा है हमारी चलती रहेगी। कुछ और भी कहने लग रहे हैं भाई, उन तो और भी जानेंगे। कुछ जैसे जिनके मकानों का सर्वे होना था, पक्के मकान सरकार की एक स्कीम है, पीछा मकान भी सुनने में आई थी, मकान ढह गए थे, गिर गए थे। हाँ बिल्कुल, तो कुछ हैं ऐसे जो हमारे गांव के जिनके मकान बिल्कुल हालत खस्ता है उनकी, और उनको बहुत ज़रूरत है, और वो ऐसे रह गए, सर्वे भी हुआ था पीछे, लेकिन उनका सर्वे में नाम नहीं आया लिस्ट में, और वो बिल्कुल ही उनको तो बहुत ज़्यादा जरूरत है। हम तो गांव में घूमते फिरते रहते हैं, पता लगता है गांव का किसको नहीं पता होता। अगर आप उस परिवार से मिले, उन्होंने क्या कहा, आ गया लिस्ट में या आने नहीं दिया? नहीं, कईयों का नाम अभी नहीं आया, बीपीएल कार्ड में भी नहीं आया जो उनकी ज़रूरतमंद लोगों का, कईयों का, और ना ही इसमें आया पक्के मकानों में। सबका काम हम बिल्कुल, हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड होगा, हम जाए, हमने अपनी तरफ से, पंचायत की तरफ से बच्चे कुछ रखने पड़े, जो युवा हैं पढ़े लिखे भी, सर्वे करो गांव में कौन किसकी स्थिति कैसी है, कोई भेदभाव नहीं, छत्ती बिरादरी कोई नहीं, माहौल ऐसा रहेगा, सद्भाव का माहौल रहेगा हमारे गाँव में पूर्ण रूप से। आज एक बात करूँ, एक वाक्य हमारे सामने आया था कि जुंडला गांव में गैस सिलेंडर फट गया था, एक बेटी की शादी गांव राम बिठा सका था, अड़े की 12,000 वोट हैं और जुंडले की भी 12,000 हैं। अगर गांव राम चांदा बाहर के समाज से भी ना जाने आने की या जाने की जरूरत ना पड़ाती उस गांव राम में, अगर गांव राम चांदा तो कल उस बेटी का क्या ब्याह नहीं ठा सकता, शादी नहीं ठा सकता। अगर इस प्रकार का कोई वाक्य सामने आ जाए गांव राम ना, सपोज करो, तो क्या यह गांव राम या आपका ये संगठन, युवा संगठन है, क्या कितना साथ दे सका है उस गरीब परिवार का? देखो, हमारी एक टीम है, जो हमारी युवा साथियों की एक टीम है, जो पहले भी सक्रिय रही है और आगे भी सक्रिय रहेगी। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन वैसे भी अगर कोई गरीब परिवार में किसी की सहायता करनी है तो उससे वैसे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर पंचायत को क्या करना है, जो सरकार दे रही है लड़कियों के, वो तो है ही है। जी। अलग से 11,000 रुपये गरीब जो भी लड़के, मतलब लड़की की शादी में 11,000 रुपये पंचायत देगी, और 4 सिलेंडर पंचायत उसको फ्री देगी। देखो भाई, कितनी बढ़िया बात लिखड़ का सामने आई, लेकिन कितने कई सरपंच के, जिला पार्षदों के, ब्लॉक समिति के सबके इंटरव्यू लेगा, लेकिन कितने बात लिखड़ का नहीं आई थी सामने, नेताओं तक नहीं आई यह बात लिखड़ का कि मोहन शर्मा नए पद उम्मीदवार ने जो इतनी बढ़िया बात कह दी है। लेकिन गरीब बेटी का भाई जुंडला की बात करने लग रहा हूँ, लेकिन गांव राम ठा सकता है। लेकिन धन्यवाद है उन समाज सेवियों का जो चैनल के माध्यम से देख कभी ओडा तक पहुँच लिए, लेकिन उस बेटी का भी उठा दिया। तो चुनावी यात्रा चलती रहेगी, बने रहो हमारी गलिया।